डोनाल्ड ट्रम्प ने जस्ट वीकेंड से एक दिन पहले ये अनाउंस किया था कि भाई जो भी कंपनीज यूएस में प्रोड्यूस नहीं कर रही है या फिर यूएस में डायरेक्टली अपने ब्रांड सेल कर रही है फार्मा सेक्टर की, उनके ऊपर में अब टैरिफ लगेगा। तो द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑन पुट साइड इज ऑन 24,500 व्हिच इंडिकेट्स कि यहाँ पे हमें एक सपोर्ट देखने मिल सकता है। ऐसी जब फुल रेड बॉडी कैंडल बनती है तो इसका मतलब होता है कि क्लियर एक प्लान सेलिंग हुई है, व्हिच अगेन इंडिकेट्स टू अस कि जब तक कि इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो जाता तब तक के मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट कुछ इजीली नहीं आने वाला। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का इंडियन मार्केट पे बुलिश नेचर अभी कोई शॉर्ट टर्म में नहीं दिख रहा है। दिस इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई जो भी इन लोअर लेवल या जो भी इन कंसोलिडेशन जोन में इन्वेस्ट करता है ना, उन्हीं लोगों को ओवरऑल बुल रन का फायदा मिलता है। सो निफ्टी 50 एंड इन्वेस्टर्स के लिए पिछला वीक काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है, जहां निफ्टी ने अपने प्रीवियस वीक लो के नीचे क्लोजिंग दी एंड लिटरली हर एक दिन हमें एक रेड कैंडल देखने मिली है। मार्केट में डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से अनसर्टेनिटी अभी तक बनी हुई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अभी भी हमारे मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन से निफ्टी के लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स है। इससे पहले के वीक में हमने जो लेवल शेयर किए थे वो परफेक्टली होल्ड किए, हेंस ये एनालिसिस वीडियो भी आपके लिए बहुत काम का रहेगा। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो विद द डोजी। सबसे पहले हम निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि भाई ट्रेंड में एक्चुअली क्या हुआ है। लगातार 2 वीक के पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद में अब ये वीक में पूरे ही दोनों वीक के लोस को तोड़ के निफ्टी एक बहुत ही सॉलिड माराबूजो रेड कैंडल बनाया है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि मार्केट में बहुत हेवी सेल ऑफ हुआ है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अभी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपनाई है और उनके लिए काफी इजी एग्जिट हम लोग ने बेसिकली फैसिलिटेट किया है। अब हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि कौन से मेजर सपोर्ट्स हैं। सो एज वी कैन सी, देखिए प्रीवियस वीक में हमने ये सपोर्ट बना के रखा था और ये सपोर्ट पे निफ्टी ने जैसे ही एक दिन पहुंचा यहाँ पे एक रिवर्सल लिया, बेसिकली रिवर्सल नहीं लिया, यहाँ पे कुछ बाइंग हमें देखने मिली। ये रिवर्सल नहीं था क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर में क्लोजिंग नहीं दे पाया एंड फाइनली अभी भी एक क्लियर लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन, दैट इज अ डाउन ट्रेंड में हम लोग है। अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बहुत इमीडिएट ही है 24,500 से 24,600 का लेवल, और इसके नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो एक मेजर सपोर्ट 24,300 एंड 24,250 के जोन में हमें दिखता है। ये काफी थिक सपोर्ट जोन है, बेसिकली डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट जोन होगा, विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो मार्केट में और दिक्कत हमें देखने मिल सकती है। अभी पॉजिटिव टर्न अराउंड की तो कोई डिस्कशन हो ही नहीं सकता यहाँ पे। अगर प्रीवियस स्विंग हाई की अगर आप बात करो तो 25,000 के ऊपर के लेवल पे ही है और जब तक निफ्टी इस लेवल को तोड़ नहीं देता हम लोग बिल्कुल भी बुलिश व्यू नहीं बना सकते। ओवरऑल ये काफी डिसअपॉइंटिंग क्लोजिंग थी और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यू कैन क्लियरली सी कि कितनी सारी रेड कैंडल्स बनी हुई है और इतना शार्प फॉल जब भी मार्केट में आता है तो आप ये चीज समझिए कि इसका जब तक हाई टेक डाउन नहीं होगा, टेकआउट नहीं होगा, तब तक हम कोई पॉजिटिव बात नहीं कर सकते। सो दिस इज अ क्लियर बेरिश इंडिकेशन। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको फिर से दिखाता हूं, ऐसी जब फुल रेड बॉडी कैंडल बनती है तो इसका मतलब होता है कि क्लियर एक प्लान सेलिंग हुई है, विच अगेन इंडिकेट्स टू अस कि जब तक कि इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो जाता तब तक के मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट कुछ इजीली नहीं आने वाला है। अगर मार्केट में हमें शॉर्ट टर्म में कोई शॉर्ट कवरिंग देखने में मिलती है तो इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू सेल ऑन राइज एंड एज ऑफ टुडे वी कैन नॉट कीप एनी बुलिश व्यू। चलिए अब देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस क्या कहता है। प्रीवियस वीक में हमने देख लिया था कि ओपन इंटरेस्ट में कॉल राइटिंग ज्यादा थी जिसकी वजह से बेरिश नेचर डोमिनेंट था, जो कि इस वीक हमें देखने मिला। तो अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में इनका ओपन इंटरेस्ट क्या हमें बताता है। अब ट्यूसडे को हमारे पास मंथली एक्सपायरी भी है जिसके लिए आप क्लियरली देख सकते हो कि भर भर के कॉल राइटिंग हुई है। 25,000 पे सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है ऑप्शन सेलर्स की ओपन पोजीशन, और कॉल राइटिंग, कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होना मतलब बताता है कि कौन से प्राइस बैंड पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो 25,000 पे हमको एक क्लियर रेजिस्टेंस दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 24,800 फॉलोड बाय 24,900, हर 100 पॉइंट पे आपको ओपन इंटरेस्ट भर भर के दिखेगा। मतलब कॉल राइटिंग एकदम मजबूत पोजीशन बना के बैठे कॉल राइटर्स। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो एट द मनी पे यहाँ पे स्ट्रैडल नॉन डायरेक्शनल ऑर्डर जरूर लगे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सपोर्ट 24,600 का है और सबसे बड़ा, सबसे टॉप बार बेसिकली आप जो बोलोगे वो 24,500 के लेवल पे हमें देखने मिल रहा है। सो द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑन पुट साइड इज ऑन 24,500 व्हिच इंडिकेट्स कि यहाँ पे हमें एक सपोर्ट देखने मिल सकता है। सो ओपन इंटरेस्ट में ओवरऑल क्लियर पिक्चर आपको दिख रही होगी कि ये जो मोटे बार्स है ये ज्यादा ऊंचे है, मतलब कॉल राइटिंग ज्यादा है, व्हिच क्लियरली इंडिकेट्स कि मार्केट में अभी भी बेरिश नेचर काफी स्ट्रांग है। अब चलिए देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेक्स पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन का ओपन इंटरेस्ट क्या बोलता है। सो दिस इज द कंसेक्यूटिव 24th वीक जब से हम ये वीडियोस बना रहे हैं। अब प्रीवियस वीक का अगर आप डेटा देखोगे तो हमें एक पॉजिटिव टर्न अराउंड देखने मिला था। आप जैसे देख सकते हो कि भाई पहले ओपन इंटरेस्ट एकदम -7, एकदम 7% पे चले गए थे इंस्टीट्यूशन की लॉन्ग पोजीशन, फिर वो कवर अप होते होते 11.12 मतलब बेसिकली 12-13% तक पहुंची थी और अब वो फिलहाल 14% पे दिख रही है। सो इंडेक्स पे फ्यूचर ओआई एक फिर भी पॉजिटिव टर्न अराउंड दिखा रहा है, बट कैश मार्केट में बहुत सेलिंग है। ओवरऑल आप ये समझिए कि जब तक कि ये डेटा एकदम मतलब क्लियरली टॉपल अप नहीं होता है तब तक ये मार्केट में बिल्कुल भी बुलिश या
फिर रिवर्सल का व्यू नहीं बना सकते। दिस डेटा एक्चुअली इंडिकेट्स कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन भर भर के सेलिंग कर रहे हैं और इन्होंने अपने सेल ऑर्डर्स की पोजीशन काफी दिनों से होल्ड करके रखी है। एक आइडियल सिनेरियो में जहां हम कहते हैं कि भाई बुल मार्केट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये नंबर एटलीस्ट 50% से ऊपर टॉपल होना चाहिए। ऑन अ गुड डे ये नंबर इनफैक्ट एट द टॉप ऑफ बुल रन ये नंबर 83% 85% तक भी पहुंचता है। मैंने अपने फ्री टेलीग्राम पे इस डेटा को हर वीक ट्रैक किया है। हिस्टोरिकल डेटा भी आप देख सकते हो कि जब बुल मार्केट था तो यहाँ पे आपको 83% देखने मिलता था, और अब जब हम साइडवेज टू बेरिश मार्केट में तब हमको यहाँ पे 85 बेसिकली शॉर्ट साइड पे 85% देखने मिल रहा है। सो इससे आप मार्केट का व्यू जरूर लगा सकते हो कि भाई कोई बहुत जल्दी कोई बुल रन या फिर बुलिश रिवर्सल नहीं आने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं कि कैश मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है। सो नो सरप्राइजेस हियर। अगर आप देखोगे तो इस वीक में भी लगातार सारे के सारे दिन उन्होंने बहुत भर भर के सेलिंग करी है। पहले हमको कुछ एक एक दिन ऑल्टरनेट डे कुछ भी बाइंग देखने भी मिल रही थी, बट इस वीक प्रीवियस वीक में तो नो मर्सी सेलिंग हुई है। बेसिकली मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, फिर वहां पे उनको एक अच्छा प्राइस मिलता है सेल करने के लिए, तो वहां पे वो बिल्कुल सेलिंग को एकदम प्रेफरेंस वन देते हैं अपना। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का इंडियन मार्केट पे बुलिश नेचर अभी कोई शॉर्ट टर्म में नहीं दिख रहा है। अगर आप मंथली डेटा देखोगे, अब ये महीना ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, इस महीने का इनफैक्ट आखिरी एनालिसिस होगा तो हम इसमें टॉप सेक्टर्स में भी ये चीज देखेंगे। तो इस महीने भी उन्होंने लगभग 30,000 करोड़ की सेलिंग करी है। दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि उन्हें ओवरऑल मार्केट में एक बेरिश व्यू ही बना के रखा था। लेट अस नाउ सी कि कौन से सेक्टर्स ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया और कौन से सेक्टर्स में हेवी ब्लीडिंग हुई है। सो इस वीकली एनालिसिस वीडियो में, क्योंकि महीने का आखिरी वीकली एनालिसिस वीडियो का, हम मंथली एंड वीकली दोनों टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। आईटी सेक्टर में भर भर के पिटाई हुई है। एक ही वीक में ये इंडेक्स 7% तक गिर गया है, 7.86% गिरा है, विच इज अ वेरी बिग साइन ऑफ कंसर्न। एक बड़ी रेड कैंडल इसमें भी बनी होगी। रियलिटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर में भी यही चीज हुआ है। फार्मा सेक्टर के ऊपर मैं अपनी कमेंट्री एक देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जस्ट वीकेंड से एक दिन पहले ये अनाउंस किया था कि भाई जो भी कंपनीज यूएस में प्रोड्यूस नहीं कर रही है या फिर यूएस में डायरेक्टली अपने ब्रांड सेल कर रही है फार्मा सेक्टर की, उनके ऊपर में अब टैरिफ लगेंगे। सो इससे हुआ क्या कि इंडियन फार्मा सेक्टर के ऊपर में एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने मिला। बट प्लीज अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ इंडियन कंपनीज एक्चुअली हैव देयर बेसिस इन यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो। मतलब कहीं ना कहीं वो यूएस में मैन्युफैक्चर करती है या फिर यूएस की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। तो इतना बड़ा जो हमें सेल ऑफ देखने मिला है ना, ये बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं था। इसे हम कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग कह सकते हैं। बट ओवरऑल स्टॉक मार्केट में जब सेंटीमेंट नेगेटिव होता है तो सारे सेक्टर्स, ये सारे लॉजिक बेसिकली दे डोंट एंटरटेन द लॉजिक, सारी चीजें भर भर के ही गिरती है। तो जो कि आपको देखने मिला, पूरे के पूरे सेक्टर्स लाल में थे। ओवरऑल निफ्टी 2.6% गिरा है, एंड जो सेक्टर सबसे कम गिरा है वो है प्राइवेट बैंक्स एंड ऑयल एंड गैस, बेसिकली एनर्जी सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर ने भी ओवरऑल बेटर परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन विद ओवरऑल मार्केट। अगर हम मंथली बेसिस पे देखें तो विच वाज द सेक्टर जिसने सबसे ज्यादा ब्लीडिंग देखी है, दैट वाज आईटी सेक्टर। ऑफ कोर्स यूएस टैरिफ, यूएस के कोई भी चीज होती है, यूएस रिलेटेड मार्केट अगर चलता है तो आईटी सेक्टर के ऊपर में सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है, तो वो हमें देखने मिला। रियलिटी इंडेक्स 3% गिरा, नॉट अ वेरी हैवी करेक्शन आई वुड से। और अगर टॉप परफॉर्मर की बात करी जाए तो मेटल सेक्टर, पीएसयू बैंक्स, ऑटो सेक्टर अभी भी इनफैक्ट अच्छा ही चल रहा है। सो इन सेक्टर्स में हमें एक बुलिश नेचर देखने मिला है। ओवरऑल अगर मंथली टाइम फ्रेम की बात करी जाए तो मेटल सेक्टर, पीएसयू बैंक्स एंड ऑटो अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, एंड ऑटो सेक्टर स्लाइटली ओवर वैल्यूड कैटेगरी में जा रहा है, जबकि पीएसयू बैंक्स एंड मेटल्स आर स्टिल अंडर वैल्यूड। सो ये तो था हमारा प्रीवियस वीक का एनालिसिस वीडियो। अब एडिशनली मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं जिससे आपकी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी बनेगी। अब मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम, विच इज द लार्जेस्ट टाइम फ्रेम, इस टाइम फ्रेम पे आपको एक निफ्टी 50 का एनालिसिस दिखाता हूं। सो सबसे पहले मैं आपको ये टाइम फ्रेम दिखाना चाहूंगा। ये 2007 का पीरियड है, इनफैक्ट ये बहुत पुराना है, इसको हम थोड़ा इग्नोर करते हैं और इनफैक्ट लेट अस जस्ट कंसीडर दिस। 2007 के पीरियड में हमें एक बुल रन देखने मिला था, और जैसे ही वो बुल रन खत्म हुआ, मार्केट आप देख सकते हो 2000 डेज तक के कोई पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं दिया। सिमिलरली जब 2015 में एक बुल रन खत्म हुआ था, जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद आपको देखने मिल सकता है कि 700 डेज बेसिकली लगभग 2 साल तक के मार्केट ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए। फिर अगर आप देखोगे तो 2018 के बुल रन के बाद में भी यही हुआ था, 18-19 के बुल रन के बाद में भी हमें कुछ दिन तक के कंसोलिडेशन देखने मिला। और अब ये जो मैं आपको दिखाऊंगा ये काफी लोगों के लिए रिलेटेबल है। 2021 के इन्वेस्टर्स मार्केट में भी ज्यादा होंगे जो ऐसी वीडियोस देखते हैं। तो यू कैन क्लियरली सी कि भाई यहाँ पे भी आपको लगभग 700 डेज यानी कि 2-2.5 साल तक के मार्केट में बुलिश मोमेंटम नहीं देखने मिला। सो जब एक बुल रन खत्म होता है तो मार्केट को थोड़ा समय लगता है टू जस्टिफाई इट्स वैल्यूएशन, टू इंक्रीज देयर अर्निंग्स। और अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट में 365 डेज, लगभग एक साल हो गया है ऑफ कंसोलिडेशन। सो एक और साल मार्केट का आप कंसोलिडेशन व्यू रख सकते हो। बेसिकली एक और साल ऐसा आ सकता है जहां पे मार्केट आपको एक बहुत क्रेजी रिटर्न्स ना दे, बट दिस इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई जो भी इन लोअर लेवल या जो भी इन कंसोलिडेशन जोन में इन्वेस्ट करता है ना, उन्हीं लोगों को ओवरऑल बुल रन का फायदा मिलता है। आप खुद ही सोचिए, अगर आपने एसआईपी अराउंड दिस एरिया की होती तो आपके
ओवरऑल स्कैगर जो होता है या ओवरऑल आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो कितने बेटर होते हैं। अगर आप सिर्फ टॉप पे बाय करते तो आपका रिटर्न, या फिर सिर्फ बुल रन में अगर आप बाय करते तो आपके ओवरऑल रिटर्न उतने हैंडसम नहीं हो सकते थे। हेंस ऐसे लेवल पे या फिर कंसोलिडेशन के लोअर लेवल पे अगर आपको खरीदने मिलता है तो आपको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट अ टाइम टू पैनिक सेल। निफ्टी डेफिनेटली विल रीच 30,000, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में टू सेट योर साइकोलॉजी, मैंने आपको ये एनालिसिस बताया कि भाई मार्केट में कंसोलिडेशन बिल्कुल लॉजिकल है। अगर आने वाले कुछ महीने आपको नया हाई बनते नहीं दिखता है तो ये कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी। ओवरऑल निफ्टी ने अपने वैल्यूएशन जस्टिफाई भी तो करने चाहिए। हेंस दिस इज स्टिल अ गुड टाइम टू कंटिन्यू योर एसआईपीज। और अगर मार्केट 24,000 के लेवल्स या उसके और नीचे आता है तो आपको अपनी एसआईपीज को स्टेप अप भी करना चाहिए। दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, यहां तक देखिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।